वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए समस्त जिज्ञासु मेरे प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी के लिए वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए गीता की चिंतन यात्रा में हैं और आज प्रतिदिन हमारे यहाँ उत्सव होता है। आज नारद जयंती माना गया है। भगवान देवर्षि नारद का अवतार दिवस है। कभी सोचिए, यदि नारद जी न होते तो न भागवत जी की कथा मिलती, न रामायण की कथा मिलती। चाहे वाल्मीकि को प्रेरणा देनी हो, चाहे वेदव्यास जी को प्रेरणा देनी हो, देवर्षि नारद ही अग्र भूमिका में रहते हैं। ऐसे भगवान के अवतार भी है नारद जी और भक्त प्रवर तो है ही हैं। ऐसे देवर्षि नारद को हम सब प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन यात्रा में हम लोग 11वें अध्याय में चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार ये करना है कि अर्जुन ने भगवान की विभूतियों का वर्णन सुना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो अर्जुन की इच्छा हुई जिसको मैंने सुना उसे देखूं भी, दर्शन करूं। तो अर्जुन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक हमारे परमात्मा श्याम सुंदर से प्रार्थना की कि मुझे आपका विश्वरूप देखने की इच्छा है। हालांकि गीता की शुरुआत में अर्जुन को देखें तो बड़ा कन्फ्यूजन लगता है और अपनी बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला अर्जुन मन में जो आए उसी प्रकार का प्रश्न परमात्मा के सामने करता है। और अब धीरे धीरे अर्जुन की बाहर की जो मनस्थिति है वो परिवर्तन होती हुई दिखाई देती। तब अर्जुन ने बड़ी विनम्रता के साथ प्रश्न किया, प्रभु मैं आपका विश्वरूप दर्शन करना चाहता हूं। यदि आप उचित समझें और मुझ साधक को योग्य समझें तो अपने विश्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान जैसे अर्जुन भावावेश में आ गया तो गीता को सुनकर ऐसा लगता है श्याम सुंदर भी भावावेश में आ गए और तुरंत कह दिया, पश्य, देख लो, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्रश। लेकिन पता चला कि अभी अर्जुन देख नहीं पा रहा है, तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन ने भगवान का जो दिव्य स्वरूप देखा, संजय ने उसका वर्णन किया।
अब उसके बाद जब अर्जुन फिर वर्णन करने लगे तो भगवान का विश्व रूप कैसा है, वो जो दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, उसका जो वर्णन अपने मुंह से कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ विश्व रूप दर्शन में देख रहे हैं कि अर्जुन अपने मुंह से भगवान का कैसा कैसा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, इसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो कल तक हम लोग मंगलमय यात्रा हमारी चल रही थी, 21 तक 21वें श्लोक तक हम लोगों ने कुछ चर्चा की। भगवान के विश्व रूप का जो दिव्य स्वरूप है उसका हम लोगों ने दर्शन किया। आज हमको 22वें श्लोक से चिंतन करना है। मेरे साथ आइए, पहले गीता को खोलिए, 22वां श्लोक निकाल लीजिए, फिर हम लोग एक एक सूत्र पे चिंतन करेंगे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन क्या कह रहे हैं, एक एक चरण हम लोग देखेंगे। पहले इसका अन्वय और अर्थ देखें। रुद्रादित्या च वसवो साध्या विश्वे अश्विनौ च मरुतः च उष्मपा गंधर्व यक्षः असुरः सिद्धसंघाः ते सर्वे एव विस्मिता त्वां वीक्षन्ते। क्या अर्थ है? ए रुद्र आदित्या, ये मतलब ये जो रुद्र मतलब 11 रुद्र और आदित्य मतलब 12 आदित्य, च मतलब और, वसवः बहुवचन है 8 वसु, साध्याः साध्यगण, विश्वे देव, अश्विनौ अश्विनी कुमार, च मतलब और, मरुतः मतलब मरुदगण 49 मरुदगण, च तथा उष्मपा पितरों का समुदाय, च मतलब और, गंधर्व यक्षा असुरः सिद्ध संघा, गंधर्व यक्ष और असुरों का और सिद्धों का समुदाय, ते मतलब वे, सर्वे एव ही सारे सब ही, विस्मिता त्वां वीक्षन्ते विस्मित होकर के आपको देखते हैं और आपको देख रहे हैं। यहाँ जिन जिन का नाम आया, अब पहले उनका परिचय, आपको कुछ का परिचय हो चुका है, इसलिए कुछ का परिचय नहीं हुआ तो हम लोग उसका परिचय करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। रुद्रादित्या वसवो एच साध्या, रुद्र 11, 12 आदित्य और 8 वसु, इनकी चर्चा मैंने आपको सुनाया है, ये मुझे मालूम। 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, आप श्लोक भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आप लोगों को इसी उसमें कि पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुण्य दृष्टपूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा, इसलिए केवल नाम समझ लीजिएगा, और जिन्होंने नोट्स बनाया होगा वो जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब साध्या, ये नया आया, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। साध्या में वायु पुराण के अनुसार 12 प्रकार के साध्य होते हैं। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, गय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु,
यह साध्य देव बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के देव है, कैटेगरी है, ये देव है। ये कैसे आए, कहाँ से प्रकट हुए? हमारे यहाँ आया है, दक्ष की 16 कन्याएं थी, दक्ष प्रजापति की। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म से ब्याही, एक कन्या अग्नि देवता से, एक कन्या पितृदेवता से और एक कन्या शिवजी से, ऐसे 16 कन्या। तो उसमें जो 13 कन्याएं थी, उसमें जो साध्या नाम की एक कन्या थी दक्ष की, उनसे कौन कौन हुए? बोले ये 12 साध्य देव हुए। उसके बाद कहते हैं विश्वे देवा। देखो ये विश्वे देव भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये 10 होते हैं, क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान। आपको एक बात बताऊं, ये विश्वे देव को यज्ञ में बलि दी जाती है और पितरों के तर्पण में भी इनको याद किया जाता है। विश्वे देवास तृप्यंताम, ऐसे बोला जाता है। और ये कैसे हुए? बोले दक्ष की जो पुत्री धर्म से ब्याही, जो 13 कन्याएं थी धर्म से जो ब्याही थी, उनकी जो धर्म की पत्नी विश्वा से हुए थे, इसलिए इनका नाम है विश्वेदेव। अब अश्विनो शब्द से 2 का नाम आता है। अश्विनो रामः रामौ रामा, अश्विनो, अश्विनो। तो अश्विनो शब्द द्विवचन में क्योंकि 2 भाई है। ये भी कैसे जन्म हुए इनका? सूर्य की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम है छाया। तो संज्ञा से जो पुत्र हुए 2, वे दोनों अश्विनी कुमार कहलाए। इनके नाम अलग है, नासत्य और दस्त्र, ये अलग अलग नाम से 2 भाई है, लेकिन एक साथ पुकारा जाने लगा अश्विनी कुमार। ये नासिका हमारे यहाँ है ना, नासिका के देवता माने गए हैं, और दूसरा ये देवताओं के वैद्य माने गए हैं, मतलब देवताओं के फैमिली डॉक्टर है अश्विनी कुमार, ऐसा माने गए। अब आइए, एक महत्वपूर्ण नया शब्द आज आपको मिल रहा है गीता में। ये पकड़ने जैसा शब्द है, जो पितृभक्त है वो तो पकड़ेंगे ही। कहते हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं साध्यदेव और कौन? अश्विनी कुमार, फिर मरुदगण की चर्चा मैं कर चुका हूँ। 49 मरुदगण भगवान की विभूति में, मरीचिर मरुतामस्मि, ऐसा आया है। अब उसके बाद एक शब्द आया उष्मपा। यह शब्द बड़ा ध्यान से समझना। उष्मपा कहते हैं पितरों को। अच्छा, उन्हें उष्मपा क्यों कहते हैं? बोले उष्म शब्द का अर्थ है गरम, पा मतलब पीने वाले, गरम चीज़ों को पाने वाले, गरम चीज़ों को पीने वाले, उनका नाम होता है पितर। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए पितरों को जो भोजन देते हैं वो गरम भोजन ही देना चाहिए, याद रखना चाहिए इसको। और मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है, और हमारे गुरुजी कहा करते थे, वो श्लोक मुझे याद नहीं है, और यावदुष्णम भवेद अन्नम, इस तरह से बोलते थे, वो श्लोक मुझे याद नहीं है। कहते जब तक अन्न उष्ण है, गर्म है, और खाने वाला मौन होके खा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा हमारा पितर पार है। इसलिए किसी पंडित जी को श्राद्ध के दिन में बुला के आप भोजन कराएं, गरम भोजन कराना चाहिए। ये पहली बात है इसमें। एक तो भोजन गरम हो और पाने वाला मौन से पाए, और ऐसा नहीं होगा तो पितर नहीं पाते हैं उसमें। एक बात और कहूँ, श्राद्ध के समय विचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक महत्वपूर्ण श्लोक मुझे याद आ रहा है। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है ना 7वें स्कंद में। उसके बाद 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है,
7वें स्कंद का 15वां अध्याय, श्लोक संख्या मुझे याद नहीं, तो उसमें लिखते हैं द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीन। युधिष्ठिर जी को नारद जी उपदेश करते हैं, ये श्राद्ध करने वाले लोग समझ लें। द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीन एकैकमुभयत्र च भोजयेत् सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तर। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। देखो, दो देवे, जब देव कार्य किया जाता है 2 ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराना चाहिए, और पितृकार्य बुलाया कराया जाता है तो 3 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। अन्यथा एकैकमुभयत्र च, नहीं मिलते हैं तो एक एक कराओ। दोनों कार्य में, पितृकार्य में भी देव कार्य में भी एक एक ब्राह्मणों को बुलाइए और भोजन कराइए। भोजन सुसमृद्धोपि, अच्छा धनवान क्यों न हो, अरबपति करोड़पति क्यों न हो, और श्राद्ध में, पितरों के श्राद्ध में ज्यादा तामझाम करके विस्तार न करे। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। इसलिए हमको अपने पितरों के श्राद्ध में किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल एक ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन कराइए, विस्तार करना ही नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। हमारे पूज्य गुरु आचार्य जी तो कहा करते थे, श्राद्ध के समय बेटियों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए, अपराध हो जाता है, ऐसा भी मानते थे। अब शास्त्र की बात है, हमने तो याद आया तो कह दिया आपको। और एक बात कहूँ, उसमें पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। यदि आज हम लोग अपनी उन्नति चाहते हैं तो पितरों के प्रति श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना संतान की उन्नति नहीं होती है। तो पितरों को क्या कहा गया? उष्मपा। लेकिन एक बात कहूँ, ये पितरों को ही उष्मपा कहा है। कहीं आप कल से कहेंगे गरम गरम खाने वाले पितर होते हैं, कल हम भी ऐसे ही गरम पाने लग जाएं, एकदम उबला हुआ गरम गरम जैसे गैस से उतारा और सीधे आपके मुंह में डाल दिया। आपको बताएं, उसके लिए तो फिर गीता ने के 17वें अध्याय में कहा कि राजसी भोजन है, ज़्यादा गरम खाने वाला। हमारे पूज्य पांडे जी जो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम पर चर्चा कर रहे हैं ना, उसी 17वें अध्याय का 9वां श्लोक है। कट्वम्ल लवणा तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन, और वहां स्पष्ट आया है अति उष्ण, ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, ये दोनों मना किया है गीता में। और उसके बाद ये पितर, और नाम गिनते जाइए कितने होते हैं। रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतः च उष्मपा। फिर कहते हैं गंधर्व, नाम देखिए ना कितने सुंदर है। गंधर्व कौन है? बोले गंधर्व एक देवताओं की एक प्रजाति है, जाति है। एक गायक माने जाते थे, गान कला में ये गंधर्व लोग बड़े निपुण हुआ करते थे। पुराणों के अनुसार एक गंधर्व कश्यप की संतानें हैं। इनकी प्रजाति में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में लिखते हैं, हा हा हु इति गंधर्व। ये हा हा हु इस तरह से इनको पुकारा जाता था। इसलिए आप लोगों ने यदि भागवत ध्यान से सुना होगा तो गजेंद्र के पैर को पकड़ने वाला जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से वो ग्राह बना था, ऐसा भागवत में स्पष्ट आया है। तो अब क्या है एक गंधर्व। और आप सब जानते होंगे जो संगीत है ना, उसको गंधर्व विद्या भी बोला जाता है। आप लोग शिवमय महिम्न स्तोत्र पाठ करते होंगे या नहीं, करना चाहिए। उस शिवमहिम्न स्तोत्र में जो स्तोत्र जिन्होंने रचना की है, उस रचनाकार का नाम भी पुष्पदंत नाम का गंधर्व है। पुष्पदंत ने लिखा है। तो अब कई बार लोग कहते गंधर्व क्या है, अरे गंधर्व विवाह कहने लगे लोग। ये प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह क्या है? अब एक देखो किन्नर, कितना प्यारा शब्द है हमारे यहाँ। एक किन्नर किसको कहने लगे जानते हैं? यूं यूं ताली बजा के मांगते हैं ना, उनको किन्नर कहने लग गए हैं।
किन्नर है ही नहीं भैया। सच्ची बात तो है, किन्नर एक देवताओं की जाति है। ये लिखा है शास्त्रों में, किन्नर का अर्थ होता है जो नृत्य कला में निपुण होते हैं, वो किन्नर है। गान कला में जो निपुण है वो गंधर्व है, नृत्य कला में जो निपुण है वो किन्नर है। अब पता नहीं लोगों ने क्या कर दिया, बोले ये लोग किन्नर है, किन्नर भी प्रधान बन रहे हैं, किन्नर भी ये बन रहे हैं। ये लोग किन्नर नहीं है, हाँ? इनका अनादर नहीं है, सबका आदर करना चाहिए, इनको भी बढ़ावा मिलनी चाहिए। तो कहते हैं एक गंधर्व, उसके बाद कहते हैं यक्ष। यक्ष कौन? बोले कश्यप की पत्नी खसा से यक्षों का उत्पन्न हुआ। और याद रखना, एक यक्ष के राजा बने थे कुबेर, यक्षराज। तो ये यक्ष लोग असुरा, अब मैं आपको इसका विस्तार नहीं जाऊंगा, मैंने असुर और राक्षसों का भेद भी बताया था, लेकिन यहाँ असुर शब्द का अर्थ बताया न सूरा इति असुरा, नए समास। जो देव विरोधी हो, दैवीय विरोधी हो, उनका नाम है असुरा। सूर मतलब देवता, असुर मतलब देवताओं के विरोधी। उसके बाद सिद्धा। अब आप लोगों को सिद्ध शब्द सुनते ही आपको पकड़ना चाहिए 10वां अध्याय, ऐसे गीता का तुरंत उठना चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा था सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल हूं। ऐसे सिद्ध ये क्या है? बोले इनका संघ, अकेले नहीं, समुदाय। कितने हो गए? ध्यान से अब देखना, रुद्र गिनते जाइए, रुद्र, आदित्य 2, वसु 3, साध्या 4, विश्वेदेव 5, अश्विनी कुमार 6, उष्मपा मतलब पितर 7, गंधर्व 8, यक्ष 9, असुर 10 और सिद्ध 11। अर्जुन ने इन 11 का नाम लिया और क्या कहते हैं? अर्जुन कह रहे महाराज ये सब जितने मैंने गिनाए हैं ये अकेले नहीं है। कितने हैं? बोले संघा, इन सब का समुदाय, संगठन, इतने लोग एक साथ हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं महाराज ये सब आपको देख रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन इतनी लंबी चौड़ी बात कह दी तुमने और कह दिया बस देख रहे हैं। देख तो सब लेते हैं, हर कोई मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो मेरा दर्शन कर रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे। भगवान ने कहा कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, देखने दो उनको। अर्जुन ने कहा महाराज देखना कोई गलत नहीं है, देख रहे हैं, लेकिन इनके देखने में हमें समझ में आ रहा है ये देखने वाले कितने चकित हैं। विक्षन्ते त्वाम, आपको देख रहे हैं कैसे? विस्मिताश्चैव सर्वे, विस्मित होकर सारे के सारे, सर्वे मतलब सभी लोग आपको देख रहे हैं। आप लोग दूसरे अध्याय सुन चुके हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य होकर कोई देखते हैं। लोग कहते हैं ना विश्व के 7 अजूबे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए ये हमारा कन्हैया तो विश्व रूप है, तो 7 अजूबे को तो अपने में लेके रखा है और विश्व के अनंत अनंत अजूबे को अपने पास लेके रखा होगा तो देखने वाले भी चकित हो जाते हैं। विक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे, यहाँ विस्मित शब्द क्यों आया भाई? मतलब जो देखने वाले हैं भगवान को वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम देख क्या रहे हैं, क्योंकि भगवान मानो ये कहना चाहते अरे देवता लोग, अरे किन्नर लोग, अरे पितर लोग, आप सब ने मुझे जो देखा है ना पहले अपने धारणा के अनुसार देखा है, वो हमारे लिए भी ध्यान देने जैसा है। हमने भी भगवत दर्शन के लिए धारणा बना रखी। क्या धारणा है? बुरा मत मानना, प्राय लोगों की धारणा रहती है भगवान होंगे मोर मुकुट धारण करके, पीतांबर पट धारण करके, बंसी बजाते हुए हमारे पास आएंगे, कोई लड्डू गोपाल के रूप में आएंगे। इस रूप के जो आकार होंगे वही भगवान। आकार के आग्रही नहीं है, यहाँ आकार के आग्रही नहीं है। यहाँ कहते हैं
भगवान मानो ये कहना चाहते हैं किसी एक आकार को, एक धारणा को लेकर बैठने की चर्चा यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो भ्रम है ना, भगवान ये कहना चाहते उस भ्रम को हटाना है। हमारा जो भाव है भगवान इसी रूप में है। अरे भाई, भगवान अनेक रूपों में है, किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे हैं। याद रखना सज्जनों, भगवत साक्षात्कार में तो धारणाएं तिरोहित हो जाती है। हम क्या किसके बारे में सोचते हैं आपकी बुद्धि का विषय है कि नहीं, और वही बुद्धि भगवान में लड़ाना चाहेंगे। प्रभु कन्हैया तो केवल ऐसे ही होंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक आग्रह लेकर नहीं बैठना। कई बार होता है हम लोग भ्रम में आ जाते हैं, और हमारे विषय में भी हमारे पूज्य स्वामी जी यहाँ पटना के बैठे हैं, स्वामी जी को एक संस्मरण सुना देते हैं। स्वामी जी को मालूम है संस्मरण। हम पहली बार जब पटना गए थे कथा के लिए, ऐसे पहले भी गए थे, सन 2000 में गए थे पहली बार, और उस समय 2000 में या 99 में भागवत जी की पहली, हमारी 5वीं कथा थी हमारी भागवत जी की। तो स्वामी जी के एक बड़े प्यारे हैं, अभी भी आते हैं, उनका नाम है मिश्रा जी। उस समय वो खूब गंगा जी में स्नान करते थे, प्यारे लाल मिश्र। प्यारे लाल है क्या है नाम, मुझे भूल गया हूँ मैं, अभी भूल मतलब याद नहीं आ रहा है। तो वो गंगा जी जाते थे रोज, 100 डुबकी या 200 डुबकी लगाते थे रोज गंगा जी में। तो कह रहे थे कि हम उस समय कितना 23-24 की आयु थी हमारी। तो कहते थे बालक को बुला लिया स्वामी जी ने कथा करने के लिए। अब ये कथा तो ये बालक कथा क्या करेगा, तो कहते गंगा जी में जाके गंगा मैया से प्रार्थना की उन्होंने, हे गंगा मैया, स्वामी जी ने इतनी बड़ी व्यवस्था करके इस बालक को बुला लिया, कथा की लाज रखना। आज भी सुनाते हैं उस बात को। तो हालांकि ठाकुर जी ने हमारी सुन ली, गंगा मैया ने, कि लाज बची रही। वो बाद में हमसे कहते थे आपकी कथा से लाज बची रही, बड़ी अच्छी हुई। तो उसके बाद स्वामी जी के आश्रम में मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ। अब तो ऐसा कम होता है, कम का मतलब है कि बीच में लॉकडाउन इत्यादि हुआ, फिर भी गया था पिछली वर्ष में, इसी वर्ष जनवरी में। कहने का अर्थ यह है, हम कोई धारणा बना लें, हमारी बुद्धि के स्तर तक सीमित है वो, लेकिन क्या परमात्मा को भी किसी धारणा में बांध पाएंगे हम लोग? ऐसे ही होंगे भगवान। तो इसका मतलब है कि परमात्मा सर्व रूपों में है, तो हमारी धारणाएं सीमित हो सकती है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप सर्व रूप में है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि सरकार, रुद्राद, ये सब रुद्र आदित्य क्या है? बोले ये सब स्वयं आश्चर्य है। अर्जुन का भाव क्या है? 11 रुद्र, 12 आदित्य एक साथ, तो ये सब आश्चर्य है, लेकिन ये आश्चर्य करने वाले भी आश्चर्य हो रहे हैं। ऐसा आपका स्वरूप है, क्योंकि भगवान कितने आश्चर्यमय है, ये भगवान यहाँ अर्जुन कहना चाहते हैं। भिक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अब आगे का श्लोक एक और पकड़ते हैं। आइए, ये श्लोक आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग 23 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा, बड़ा प्यारा मंत्र है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम। इसको फिर रिपीट करते, महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन कह रहे हैं, महाबाहो ते बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहुरूपादम बहु उदरम बहु करालम दृष्ट्वा महत रूपम दृष्ट्वा लोका
प्रव्यथिता तथा अहम। क्या कहते हैं? हे महाबाहो, भगवान के लिए अर्जुन ने संबोधन दिया, हे बहुत लंबे भुजा वाले, आजानु भुजा वाले, ते बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहु उरुपादम, आपके अनेक मुख, वक्त्र मतलब मुख, नेत्रम मतलब आंखें, बहुबाहु अनेक भुजाएं, उरु, उरु शब्द का अर्थ है जंघा, जांघ, अनेक जांघे, तथा पादम पैर, अनेक पैर, बहु उदरम बहु करालम दंष्ट्रा, बहु उदरम मतलब अनेक पेट, और करालम मतलब विकराल, दंष्ट्रा मतलब दांत वाले, महत रूपम दृष्ट्वा, आपका महान रूप देखकर लोका प्रव्यथिता, लोक सारे लोग प्रव्यथिता व्यथित हो रहे हैं, और तथा अहम, महाराज मैं भी व्यथित हो रहा हूं। ये अर्जुन कह रहे। अर्जुन क्या कह रहे? प्रभु आपका ये जो रूप है ना, कैसा रूप है महाबाहो? ते बहुवक्त्र नेत्रम बाहु उरुपादम, आपका जो रूप है बहुत सारे मुख, नेत्र, चरण, उरु, विकराल दांते, बहुत उदर, ये महत रूप, विशाल रूप देखकर लोग व्यथित हो रहे हैं, और उसके साथ अर्जुन भी व्यथित है। अब थोड़ा सा सोचिएगा, अर्जुन की यह जो स्थिति है, मन, हमारा भी मन स्वाभाविक ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक परमात्मा शब्द जब देखा तो एक सौम्य रूपों में देखा। हमारे यहाँ मूर्ति भी जो बनाई गई है बहुत सुंदर बनाई गई, और सुंदर मूर्तियों की हमने पूजा की है। तो जब भगवान ऐसे विकराल अथवा भयंकर रूप में आते हैं तो कभी कभी मानव उस स्वरूप को पचा नहीं पाता। अरे क्या ऐसा भी संभव है? इस रूप में भी भगवान आते हैं? याद रखना सज्जनों, परंतु जो वास्तविकता है, वास्तविकता क्या है? सौम्य रूप और रौद्र रूप, सौम्य रूप और रौद्र रूप, जहां दोनों मिलते हैं वही परमात्मा का समग्र रूप होता है। इसको पकड़ना। हमें तो मधुर स्वरूप के उपासक है, नहीं तो मधुरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको और गंभीरता से बात करूं, जितना स्वीकार हम जीवन का करते हैं, जीवन मधुर लगता है। क्यों? हम लोगों ने जीवन के एक छोर को तो पकड़ रखा है, जीवन, जन्म और उसके आगे, लेकिन जिसके अंतिम छोर को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसको भयंकर लगने लगा हमको। बहुत गंभीरता से समझना थोड़ा सा इसको। जीवन के माधुर्य पक्ष को हमने स्वीकारा है, जीवन के भयंकर पक्ष स्वीकारने में हम तैयार नहीं रहते हैं। क्यों? आप सब जानते हैं, जन्म के समय उत्सव है और मृत्यु के समय मृत्यु हमको भयंकर लगता है, और मृत्यु महोत्सव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमने आज तक सुख को पकड़ा है, आनंद को पकड़ा है, और पहले से पकड़ लेते हैं मृत्यु मतलब दुखदायी स्थिति। सुख मधुर लगता है, दुख डरावना लगता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आप लोग सुन चुके विस्तार से। भगवान ये कहना चाहते, सुख को स्वीकारा है, जिस आनंद के साथ दुख को भी उसी आनंद के साथ स्वीकारो, क्योंकि जीवन एक पक्ष से नहीं चलता है।
हम लोगों ने हर जीवन में केवल एक छोर को पकड़ने की कोशिश की, और वो छोर कैसा हो? मधुर हो। मधुर छोर को तो हमने पकड़ लिया, थोड़ा भयंकर लगता है ना, उसको हम छोड़ देते हैं। भावे रहता है, सुख हो दुख न हो। लेकिन जब हम दोनों छोरों को, मधुर को भी हो चाहे भयंकर भी हो, सुख हो चाहे दुख हो, जीवन हो चाहे मृत्यु हो, जब दोनों छोरों को सहज रूप में स्वीकार कर सकेंगे तो भगवान का कोई रूप हमको व्यथित नहीं कर सकता। यदि व्यथित करता है हमको तो याद रखना कि हमने एक छोर को पकड़ा हुआ है। जब ऐसी स्थिति आए, सकल रूप में ठाकुर जी है, तो उस वक्त साधक के जीवन में जो भय की संकल्पना है वो निकल जाएगी। कभी कभी लगता है मृत्यु डरावना क्यों लगता है? क्योंकि तैयारी नहीं है। तैयारी होती तो मृत्यु भी डरावना नहीं, दुख भी डरावना नहीं। गीता का सूत्र है, एक पक्ष से जीवन। मैं गीता की चर्चा में दूसरे अध्याय में कह चुका हूं आपको, यदि हम लोग ये चाहें कि एक सिक्का है ना, उसका एक ही पहलू हमको चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तो ये जीवन में नहीं चलता है। सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मृत्यु है, यश है तो अपयश है, दोनों को स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहना चाहते, मेरे दोनों स्वरूपों को स्वीकारो, सौम्य रूप भी स्वीकारो और भयंकर रूप को भी स्वीकार करो। बड़ा प्यारा मंत्र है। इसलिए डरना नहीं है, भयंकर रूप। हाँ ठीक है, परमात्मा के पास जाते समय कुछ भय हो, और मुझे शायद लगता है परसों भी मैंने इस विषय में चर्चा की थी कि प्रारंभ में भले ही जाते हैं तो डर लगता हो, लेकिन धर्म और ईश्वर डर को भगाने के लिए है, डर की निवृत्ति के लिए है। भगवान का रूप कैसा है, आइए इस विषय पे थोड़ा चर्चा करें। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महत्ते रूपम। आहा, जगतगुरु शंकराचार्य भाष्य में बहुत प्यारा लगता, कहते महत्ते रूपम अति प्रमाणम। अति प्रमाणम का अर्थ है महाराज, लोगों ने देखा साइज जो छोटे सोचा था उससे बड़ा देखा ठाकुर जी। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, लोगों ने दिमाग में भगवान का एक साइज बना रखा था, उससे ऊंचे होंगे तो हम नहीं करेंगे उनकी पूजा। ऐसा भी एक संप्रदाय है भाई, हम नाम नहीं लेंगे। बोले जो बालक रूप में कन्हैया है ना, उन्हीं की पूजा करेंगे, द्वारिकाधीश वाले की नहीं करेंगे हम। तो उनके लिए कटाक्ष मानो जगत गुरु का है, महत्ते रूपम अति प्रमाणम। हम लोगों ने पहले धारणा बना रखी थी, बस इतने ही हैं ठाकुर जी, इतने की पूजा करेंगे। और यहाँ कैसे बने भगवान, महनीय, महत्ते रूपम, रूपम महत्ते ते महत रूपम, आपका विशाल रूप, लोगों की धारणा से बड़ा, लोगों की कल्पना से बड़ा। अच्छा, इसे देखकर क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है क्या? अर्जुन ने कहा महाराज विस्मय तो हो चुका, विस्मिताश्चैव सर्वे हो चुका, अब तो व्यथित हो रहे हैं मानो, प्रव्यथितांतरात्मा। और विस्मय तो पहले आदित्यों को हो चुका है, अब लोगों को क्या लग रहा है, बोले विस्मय लग रहा है। मतलब आपकी महानता का रूप उनकी धारणा में स्वीकृति को नहीं दे रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है, ऐसा आपका रूप है। भगवान ने कहा हमने क्या रूप बनाया, बोले बहुवक्त्र नेत्रम, अनेकों प्रकार के मुख, अनेकों प्रकार के नाक, अनेकों प्रकार के विकराल दांत, कुछ साइज बड़े हैं और कुछ साइज के छोटे हैं, छोटे बड़े सब मिलाए, और कैसे लगते हैं आप, दृष्टा करालम। हा, बहुवी दृष्टा भी करालम, शंकराचार्य भगवान की भाव। बोले दांतों से चेहरे का जो रूप है ना वो बिगड़ गया है, दांत ऐसे बना दिए सरकार आपने, चेहरे का लुक बिगड़ गया। कहते हैं ना महाराज, पोजीशन बिगड़ना। दृष्टा करालम, लोग व्यथित हो रही है। और कहा कि मैं भी तो ऐसा ही हो रहा हूं, ये अर्जुन कहते। थोड़ा सा इस श्लोक पर हम लोग चिंतन करते हैं।
महत शब्द का अर्थ क्या है? इसको परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत अच्छा भाव दिया। मह्यते पूज्यते इति महत। जो पूज्य है किसी भी रूप में है, पूज्य है आपका, चाहे रूप कैसा भी हो, वो प्रकट है तो श्रेष्ठ है, महत है। मतलब मौत के रूप में भी आया मेरा कन्हैया तो मैंने उसको स्वीकारा है। दुख के रूप में आया है तो मैंने भी परमात्मा की कृपा समझी। इसलिए आप सब जानते होंगे, नामदेव जी के विषय में तो आपने सुना ही है। रोटी बना रहे थे, आया कुत्ता, और कुत्ता आके वो रोटी को लेकर भागने लगा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके भागने लगे। कहा कि अरे 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 मेरे ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? लो घी बिना चुपड़ी हुई रोटी लेके चले गए, थोड़ा रोटी में घी तो चिपड़ में। अब आप देखिए यहां ये भाव क्या कहते हैं? बोले किसी भी रूप में आता हो हम उसको स्वीकार करेंगे। अस्वीकार नहीं, हम ऐसा धारणा करके नहीं बैठे हैं कि परमात्मा इसी रूप में आ जाए बस, तभी हम घंटी बजाएंगे, तभी शंख फूकेंगे, तभी फूल चढ़ाएंगे तुमको। ऐसा नहीं है यार सज्जनों। आपने कथा सुनी होगी ना, गंगोत्री से जल लेके एकनाथ जी महाराज आ रहे थे। वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ चढ़ाना है? बोले गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम में चढ़ाना है। और वहाँ, और क्योंकि भगवान राम ने भी रामचरितमानस में कहा है ना, जे गंगा जल आन चढ़ावही ते सायुज्य मुक्ति नर पावही। ऐसा लंका कांड में स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार कहते, जो गंगा जल लेकर यहाँ चढ़ाता है वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो एकनाथ जी महाराज वहां से गंगोत्री से लेके आ रहे थे, और रास्ते में क्या हुआ? पहुंचने वाले थे, एक गधा प्यासा मर रहा था। उस प्यासे मरते हुए गधे की स्थिति देखी तो उन्होंने क्या काम किया? जो रामेश्वर चढ़ाने के लिए जल ले जा रहे थे वो गर्दभ महाराज को दे दिया। गर्दभ भगवान, हे गर्दभ भगवान आप इस जल को स्वीकार करें। अब आप जरा सोचिए परिणाम क्या निकला। उसी गर्दभ भगवान से भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो जाते हैं, अरे भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, रामेश्वर भगवान प्रकट हो जाते हैं। गधे के रूप में भी भगवत साक्षात्कार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है हम परमात्मा के धारणा में न बैठाएं। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है। भगवान लीला करते हैं ना, तो लीला करते समय भगवान जो लीला करते हैं ना, मैया हर लीला को देखकर कहती है तुम ऐसा करते हो, तुम ये भी थे क्या? वो बड़ा विनोद का प्रसंग है। एक दिन मैया ने श्रृंगार किया कन्हैया का, और कन्हैया जाके कीचड़ में गिर गए, और जैसे कीचड़ में गिर गए मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा और उंगली दिखाते हुए कहने लगी, अभी तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था। पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य। पंक कहते कीचड़, कीचड़ से सना हुआ देह देखकर कन्हैया तुम्हारा कान पकड़ के कहती है, दामोदरम बदति क्रोध वसा यशोदा। यशोदा कह रही है, क्या कह रही है? त्वम सुकरोसी, पूर्व जन्म में तू सुअर था। गत जन्म नहीं, अरे पूतना को मारने वाले तू पूर्व जन्म में सुअर था। भगवान मुस्कुरा दिए, कहते माँ के मुंह पे यूं हाथ रखे कहने लगे, मैया था तो सही, ये भी था मैं। भगवान जब पानी में छपाछप करते हैं तो मैया कहती है तू मछली था क्या? बोले पूर्व जन्म में मत्स्य अवतार लिया था। सूकर था? बोले बराहा अवतार लिया था। तो सज्जनों वो मछली बनते हैं, वो कछुआ बनते हैं, वो बराहा बन के आते हैं, वो पशु बनते हैं, जो है हयग्रीव बन के आते हैं, वो पक्षी बनते हैं,
हंसावतार लेके आते हैं, वो घोड़ा बनते हैं, वो स्त्री बनते हैं, मोहिनी बन के आते हैं, वो पुरुष बनते हैं, वो नृसिंह बन के आते हैं। इसलिए परमात्मा को एक धारणा करके मत बैठाइए, ऐसे ही हैं भगवान। ये जो हमारा सर्वरूप में जो परमात्मा है वो भगवान है। असल में हम लोग क्या करते हैं, यह तो ठीक है, यह ठीक नहीं है, ये नहीं है। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं, महत। आप किसी भी रूप में पूजनीय है, लेकिन हम आपको समझ नहीं पाते, वही व्यथित होते हैं। जो समझ पाते हैं तो कैसे व्यथित हो भाई। जितने मुख है ठाकुर जी आपके, जितने मुख है। एक बात और कहूं मैं, ये भगवान ने इतने अवतार क्यों लिए होंगे, कभी आप सोचिएगा। ऐसे ऐसे अवतार क्यों लिए होंगे। भगवान ये चाहते हैं कोई व्यक्ति मुझे अपने से पराया न माने। इसलिए भगवान देवता बन के आए, बामन बन के आए, तो देवलोक में अवतार हुआ, देवताओं के यहाँ आए। इंद्र के छोटे भाई बन के आए, उपेंद्र बन के आए देवलोक का। फिर महाराज जल में रहने वालों ने कहा हमारे यहाँ नहीं आएंगे, भगवान ने जल में रहने वालों को अपना बनाना चाहा, इसलिए मछली बन के आए, कछुआ बन के आए। क्यों, कहीं जल में रहने वाले ये न समझें भगवान हमारे नहीं हैं, उनको भी अपना बनाना चाह रहे हैं। देवताओं को भी कह रहे भगवान तुम दूसरे के नहीं हो, मेरे हो, इसलिए बामन बन के तुम्हारे कुल में आया हूँ। मछलियों से कहते मैं मछली बन के तुम्हारे कुल में आया हूँ, जलचर जीवों से कहते मैं कछुआ बन के तुम्हारे कुल में आया हूँ, और पक्षियों से कहते मैं हंस बन के तुम्हारे कुल में आया हूँ, और पशुओं से कहते मैं घोड़ा बन के तुम्हारे कुल में, निम्न स्तर का पशु बन के बराह बन के आया हूँ। केवल कारण यह है, केवल तुम मुझे अपने से अलग मत समझो। ये बात बहुत पकड़ना सज्जनों। परमात्मा ये चाहते हैं कोई मुझे अपने से पराया न माने, सब मम प्रिय। यदि प्रिय न हो तो भगवान एक ही प्रकार के अवतार रखते, इतने अवतार क्यों लिए। इसीलिए कि जो भी जीव है उसी में मैं आया हूं। तो सज्जनों, जितने मुख है बहुवक्त्र नेत्रम, ये श्लोक क्या प्यारा श्लोक है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, सरकार आपके मुख अनेक है। अच्छा, चींटी का भी तो मुख होता है ना, कुत्ते का भी मुख होता है, कीड़े का भी मुख होता है, और याद रखना ये सब भगवान के मुख है। पशु के मुख मत मानना। फिर क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए चींटी को आटा देते हैं, कबूतर को दाना देते हैं, गेहूं चावल देते हैं। हा? क्यों देते हैं, बोले इसीलिए, बोले इनके मुख से भगवान खा रहे, क्योंकि ये भी मुख भगवान के। बहुवक्त्र नेत्र, सबकी आंखों से भगवान देखते हैं। जितने लोग हैं ना, जितने पशु से लेके पक्षी से लेके सबकी आंखों से परमात्मा देखते हैं। अच्छा भाई, पक्षियों के तो आंख हैं। आज बहुत अच्छा एक आपको बता रहा हूं, हमारे पूज्यपात मेरे मार्गदर्शक कहूँगा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन के पूज्य पांडे जी, आज एक चीज़ पर मैं चर्चा कर रहा था, थोड़ा कुछ अध्ययन किया तो मुझे लगा कि आपसे कुछ परामर्श करूं, क्योंकि महाभारत का कोई प्रसंग था। उस श्लोक के बारे में तो आया, लेकिन उस श्लोक के विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। तो उनके पास, मेरे पास इतने महाभारत के अभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, तो मैंने आपसे निवेदन किया ग्रंथ खोज के मुझे श्लोक यदि मिल जाए तो। उन्होंने फटाफट ग्रंथ को खोज के उस श्लोक मुझे बता दिया। वहाँ क्या गजब का श्लोक मिला। हालांकि बहुत सारी बातें मुझे मिली है बड़ा अच्छा अध्ययन करने के लिए, पर वनस्पतियों के विषय में कहा है वे भी देखते हैं। अब देखो, ये आपको बढ़िया बात सुना रहे हैं। वहाँ लिखा है कि बल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न सुहृष्टेश्च मार्गोस्ति तस्मात् पश्यति पादपः। इतना सुंदर लगा है श्लोक।
ये शांति पर्व का श्लोक है, और श्लोक संख्या सहित मैं आपको बता रहा हूँ। शांति पर्व का 184वां अध्याय का 13 नंबर का श्लोक, क्योंकि ये श्लोक संख्या पूज्य पांडे जी ने उपलब्ध करा दी, इसलिए बोलने में दिक्कत नहीं मुझे। इसका अर्थ है जैसे एक बेल किसी में जाके लिपट जाता है, कहीं मिल जाता है तो लिपट जाता है। तो आप जरा सोचिए कैसे जाता है। तो महाभारत में आया ये इनकी दृष्टि होती है वहां पहुंचने की, उस दृष्टि से जाते हैं। तो हम लोग कहीं जाते हैं ना, और तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, सीधी सी बात है कि पादपाः वृक्षाः पश्यन्ति, ये देखते हैं। कैसे देखते हैं वृक्ष? बोले इनके नेत्र तो दिखाई नहीं देते, बोले भगवान के नेत्रों से देख, इनमें के नेत्रों से भगवान देखते हैं। एक कथा आती है, 2 चेले थे, गुरु के पास गए और गुरु को लगा कि हम इनको कौन सी जो योग्य होगा उसको गद्दी देंगे, ताकि देखो बेटे ये मेरे पास 2 कबूतर हैं, इस कबूतर को मार के लाना है, लेकिन ऐसी जगह मारना है जहां कोई नहीं। एक चला गया, एक अंत में कोई इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं, वो मार दिया। हमने काम कर दिया गुरु जी, कोई था नहीं, मार दिया। और दूसरा चेला था, उसको दिया कबूतर, बोले तू जा। महाराज बहुत देर हो गया आया नहीं, बहुत देरों के बाद आया और आंखों से आंसू गिराते कबूतर आगे रख दिया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जहां भी गया ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहां आप नहीं थे, क्योंकि कहीं जाता था मुझे लगता था कि इनके नेत्रों से आप देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन क्या कहते? बहुवक्त्र नेत्रम, एक नेत्र नहीं है उनके, अनंत 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 नेत्र, उनके अनंत कान है। क्या बताऊं, मैंने शायद एक दिन कभी कहा था, एक छोटी सी चींटी, छोटी सी चींटी एक, अब उस चींटी का पैर, अब कल्पना करना थोड़ा सा, छोटी सी चींटी, उस छोटी सी चींटी का छोटा सा पैर, अब उस पैर में बंधा हुआ नूपुर और उस नूपुर की घंटी, आप कल्पना करिएगा। लेकिन तुलसी बाबा क्या कहते हैं? चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। उसके पैरों में बंधे हुए नूपुर के घंटी की आवाज भी हमारा श्याम सुंदर मालिक सुन लेता है, ठाकुर जी सुन लेते हैं। अब आप बताइए, हम जो बोलते हैं वो सुन लेता है। ये भाव आ जाए, क्या आ जाए? हम बोलते हैं, बोलने से पहले वो जानता है। हम जो देख रहे हैं, देखने से पहले वो देखता है। हम जो सुन लेते हैं, सुनने से पहले वो सुनता है। ऐसा जब भाव आए तो व्यक्ति पाप कर्मों से बचे। इसलिए मैं फिर आपसे कहूं, मेरी बात का आप लोग गलत अर्थ मत करना। यहां पेड़ पौधे सब देखते हैं, लेकिन केवल इतना कह दूं, परमात्मा को केवल एक धारणा के आधार पे मत रखना, क्योंकि बहुवक्त्र नेत्र, अनेक नेत्र है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, और उनके सारे उदर उनके हैं। आप किसी को खिलाते हैं ना, और परमात्मा ही पाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। गीता के उस श्लोक को मैं बार बार दोहराता हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, प्राणियों के देह में बैठा हुआ मैं भोजन पाता। अब ये तो कन्हैया ने नहीं कहा मनुष्याणाम, ये तो नहीं कहा ब्राह्मणानाम, नहीं, प्राणिनाम। चाहे वो चींटी हो, चाहे कोई हो, वो सबके भीतर वही वैश्वानर बैठा है। इसलिए आप भोजन दें। एक छोटी सी बात कहूं, अपराधी को भी भोजन देना है। भोजन देते समय गोत्र इत्यादि का, पितरों का श्राद्ध करते हैं अलग विषय, कभी किसी को भोजन दें तो गोत्र भी पूछने की आवश्यकता नहीं। अन्य कार्यों में मुझे एक
बहुत अच्छा एक संस्मरण याद आ रहा है। हरिद्वार के की पावन धरती को पावन करने वाले कहूँगा मैं तो पूज्यपाद गीता कुटीर के स्वामी गीतानंद भिक्षुक जी महाराज। आज भी आप जाइए, हजारों महात्मा प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं वहाँ, हजारों बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सुस्वादु प्रसाद। हमने भी पाया है उनके यहाँ प्रसाद लंगर में। तो एक बार उनसे कहा गया, महाराज ये महात्माओं को आप भोजन देते हैं, मालूम है ये घर द्वार से आए हैं, पता नहीं क्या अपराध करके आए होंगे, इस महात्मा के वेश में आप बैठे हैं, चोरी छुपे अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप इनको भोजन देते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है उन्होंने। देखो, अपराध किया होगा ऐसे कैदी को भी कारागार में ले जाके भोजन देता है कि नहीं सरकार भोजन देती है कि नहीं? बोले अपराधी को भी कारागार में जो बंद होता है उसको भोजन देती है सरकार। तो हमारा कन्हैया सरकार वो भोजन दे रहा है तो हम रोक लेंगे? हम नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। इसलिए इनके प्रारब्ध से सब आता है। तो सज्जनों में एक कहा करता हूँ, भगवान अर्जुन कह रहे हैं ये सारे उदर उनके हैं, जिस उदर में भोजन डालो वो कन्हैया पाता है। बहुपाहुर उपादम, हर किसी के नेत्र उसी के हैं, हर कोई नेत्र उसी के, हर कोई रूप उसी के। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोका प्रव्यथितस्तथा हम। यदि हम भगवान को नहीं समझे तो प्रव्यथित हो जाएंगे। व्यथित होने की आवश्यकता नहीं महाराज, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन जो नहीं समझते हैं तो अर्जुन कहते महाराज व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी धारणा के अनुकूल नहीं रहा, धारणा के विरुद्ध हो जाता है। इसीलिए सारे रूप प्रभु के हैं, सारे पेट प्रभु के हैं, सारे उदर, सारे हाथ, सारी भुजाएं, सारे मुख भगवान के हैं। भगवान सर्वत्र है, सबको देख रहा है और परमात्मा सबके यहाँ आए हैं, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान का जो अवतार है सबको अपना प्रिय बनाने के लिए, भगवान किसी को भी पराया नहीं समझते, इसलिए ठाकुर का अवतार हुआ है। यहाँ ये सूत्र हमको प्राप्त होता है। और आगे फिर हम लोग, आज नहीं बन पाएगा, 24 नंबर का श्लोक, नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम, ये और प्यार सुंदर भाव है इसमें। भगवान का स्वरूप आकाश को स्पर्श करता हुआ है और विश्व रूप का कल और दर्शन करेंगे। आज की चर्चा को विराम देने से पूर्व जो हम लोगों का चला है, हम लोग पहले ओमकार की ध्वनि करेंगे, उसके बाद आज की चर्चा